हेलो गाइस, आज हम मैकेनिक्स की रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। जो लास्ट लेक्चर था उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार जाके उसे ज़रूर चेक कर ले। लास्ट क्लास में हमने 1D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। आज हम वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाला केस करेंगे। तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाले केसेस में जब हमें डाउट हो कि इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या कोई हिंट नहीं मेंशन हो, तो हमें हमेशा बेसिक से जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इन रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और एक और रिजल्ट है a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डिराइव करना भी ईजी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a जो है वो डी वी बाई डी टी में डी वी, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इंटू 1/dx, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये जो है आपका वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाता है v dv/dx। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फोर पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस, देयर कोऑर्डिनेट्स एज फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन बाई। पार्टिकल 1 का दिया हुआ है 3.5 माइनस 2.7 t क्यू। पार्टिकल 2 का दिया हुआ है 3.5 प्लस 2.7 टी क्यू। पार्टिकल 3 का दिया हुआ है 3.5 प्लस 2.7 टी स्क्वायर। पार्टिकल 4 का दिया हुआ है 3.5 माइनस 3.4 टी माइनस 2.7 टी स्क्वायर। और हमें बताना है कि टाइम t ग्रेटर देन 0 के लिए कौन से पार्टिकल्स स्पीड अप कर रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि स्पीड अप कब करेंगे। तो अगर कोई भी पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो दोनों स्पीड अप कर रहे होंगे। मतलब कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब कि इनका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो उनका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं डॉट इसलिए दिया है, सिर्फ साइन के लिए दिया है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए वेलोसिटी हो जाएगा टू माइनस 3 × 2.7 t²। अब टी स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये वाला टर्म ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो टाइम टी ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी इसका नेगेटिव है। और इसका एक्सेलेरेशन भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 × 2.7 × 2t। अब ये पूरा नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और टी ग्रेटर देन 0 के लिए टी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि एक्सेलेरेशन भी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि स्पीड अप हो रहा है ये पार्टिकल। तो पार्टिकल 1 जो है वो सही है, एक ऑप्शन। सेकेंड पार्टिकल का देख लेते हैं, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2.7 × 3 t²। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। और सिमिलरली इसका हम एक्सेलेरेशन देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 × 2.7 × 3 × टी ग्रेटर देन 0, और ये सारा पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का साइन सेम है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी स्पीड अप हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो थर्ड में वेलोसिटी हो जाएगा 2 × 2.7 t, ये पॉजिटिव है। सिमिलरली एक्सलेशन हो जाएगा 2 × 2.7, ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब स्पीड अप हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी हो जाएगा -3.4 माइनस 2 × 2.7 t, और हमारा एक्सलेशन हो जाएगा -2 × 2.7,
अब t जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो है पूरा नेगेटिव ही रहेगा और ये ओवरऑल जो है वो नेगेटिव ही है। तो दो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करने पे ओवरऑल हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो वेलोसिटी जो है वो भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। एक्सलेशन तो दिख ही रहा है कि नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन भी सही है, इसमें भी स्पीड अप कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट एक्स, वेयर x denotes the position of particle and initially particle was at x is equal to 4, then which of the following is correct? First, at t is equal to 2 second, the position of particle is at x is equal to 9. Second, particle's acceleration at t is equal to 2 second is 1 meter per second square. Third, particle's acceleration is 1 by 2 meter per second square throughout the motion. Option 4, particle will never go in negative direction from its starting point. अब हम देखते हैं इसे कैसे करना है। इसमें गिवन है v इज इक्वल टू रूट एक्स। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो v को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली जो है पोजीशन जो है एक्स 4 था, वो फाइनली एक्स हो जाएगा। टाइम जो है 0 से टी तक लिमिट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2 रूट एक्स लिमिट 4 से x तक इज इक्वल टू टी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी। फर्स्ट पार्ट में हमें t इज इक्वल टू 2 पे x निकालना था, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 3। तो x जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। एक्सलेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सलेशन के लिए हम a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, v हो जाएगा आपका रूट एक्स, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये आंसर जो है वो आ जाएगा 1 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जो लास्ट ऑप्शन था वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा था पार्टिकल विल नेवर गो इन नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो वेलोसिटी जो है वो रूट एक्स था, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो एक्स जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं होता है तो वेलोसिटी जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कभी पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है, हेंस हमारा ए, सी और डी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन ए वी स्क्वायर इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, द डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ए वी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए वी स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा डी वी बाई माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। और इसमें इनिशियली जो है वो वेलोसिटी जो है u था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और फाइनल जो है इसमें वेलोसिटी v कुछ हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई वी का लिमिट 0 से v u से v सॉरी इज इक्वल टू 80। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 80।
अब v जो है वो dx बाई डी टी होता है, तो 1/v जो है वो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/u प्लस ए टी। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/u प्लस ए टी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए यू टी प्लस 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा u डी टी इज इक्वल टू u डी टी बाई ए यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये वाले टर्म को कुछ के अज्यूम कर लेते हैं हम। तो ए यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू के हो जाएगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए यू डी टी इज इक्वल टू डी के। तो यहाँ से डी टी जो है वो आ जाएगा डी के बाई ए यू। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/a डी के बाई के का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स तो ये हो जाएगा फर्दर 1/a ln k इज इक्वल टू एक्स। अब के को वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/a ln ए यू टी प्लस 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।